भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 41। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्मयोग में एक निश्चय करके उसी पर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण इसको व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी रिजोल्यूट माइंड कहते हैं। श्लोक इस प्रकार है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके है कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि, निश्चय वाली बुद्धि, रिजोल्यूट माइंड, एकाह एक, सिंगल, इह इस संबुद्धि की प्राप्ति में, इन दिस योगा, कुरुनंदन हे कुरुनंदन, ओ बिलव्ड चाइल्ड ऑफ कुरुज, बहुशाखा बहुत प्रकार की, एंडलेस रीजनिंग, ही अनंताह अनंत अनलिमिटेड, च और ऑल्सो बुद्धय बुद्धियां, इंटेलिजेंस, अव्यवसायी नाम निश्चयहीन मनुष्यों की, इनडिसाइजिव माइंड्स। भावार्थ, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। इंग्लिश। Resolute mind is one alone when firmly set in yoga's quest, many branched and endless when for such a search there is no just। जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। एक बार जब यह निश्चय हो जाता है तो उसके लिए सांसारिक कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। कामना सुख की हो या धन के त्याग की या मान सम्मान की, सभी का त्याग एक साथ ही हो जाता है। इसके अलावा फिर कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। देखिए, कामनाओं का त्याग करने से मतलब सुख की इच्छा करना नहीं है। सुख से बंधन नहीं होना चाहिए। सुख की इच्छा करना तो मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, धन की इच्छा करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। इनके त्याग का मतलब है इनके साथ बंधन नहीं होना चाहिए। आ गया तो एंजॉय करें और नहीं है तो उसकी प्यास ना बनी रहे, बेचैनी नहीं बनी रहे। ये कामना और धन साधन के त्याग की बात है। अब आगे बताते हैं। परंतु सकाम बुद्धि में अनेक लक्ष्य हो जाते हैं। जैसे पुत्र की प्राप्ति करनी है, ये बुद्धि हुई, और उसके लिए किसी दवाई का सेवन करें, मंत्र का जाप करें, यज्ञ अनुष्ठान करें, संत का आशीर्वाद लें या डॉक्टर से चिकित्सा कराएं। इस प्रकार बुद्धि की बहुत सारी शाखाएं होगी, क्योंकि निश्चय नहीं है। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसके लिए एक विश्वास को मान लेना पर्याप्त है। जिन लोगों में निश्चय नहीं होता वे कभी कुरान पढ़ेंगे, कभी गीता पढ़ेंगे, कभी बाइबल, तो कभी मंदिर जाएंगे या फिर किसी संत की शरण में जाएंगे या बौद्धिक वाद विवाद के अनंत रेगिस्तान में खो जाएंगे। यह अव्यावसायिक बुद्धि है। इस श्लोक के संदर्भ में यदि सांसारिक जीवन की बात करें तो इसका सीधा संदेश यही है कि एक बार हमें निश्चय कर लेना चाहिए
फिर उस निश्चय को प्राप्त करने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास करना चाहिए। दूसरा कोई विचार ही दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर हम बार बार अपना लक्ष्य बदलेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। विश्वास तो केवल एक होता है, केवल अविश्वास ही कई हो सकते हैं। करके निश्चय एक दृढ़ उसके साथ आगे बढ़। करके निश्चय एक दृढ़ उसके साथ आगे बढ़। कर्म योग में एक विवेक निश्चय एक इष्ट एक। कर्म योग में एक विवेक निश्चय एक इष्ट एक। निष्काम कर्म का थाम डोर एक ठोर मन को टेक। निष्काम कर्म का थाम डोर एक ठोर मन को टेक। अर्जुन आजमा के देख करके निश्चय आर पार। अर्जुन आज माँ के देख करके निश्चय आर पार। मति भरम के मारे सारे जिनके रास्ते हुए हजार। मति भरम के मारे सारे जिनके रास्ते हुए हजार।